वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज आम पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट आमको देती आम से तार इक्विवेलेंट कंडक्टेंसटा केमिति मेजर करवा। तो आमर गोटे इक्वेशन अच्छी से इक्वेशन अनुसार लैम्बडा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन जदि दुईटा भितर जब मुझे ग्राफ ड्र करुँची ताहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफटा गोटे स्ट्रेट लाइन आसो, वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफटा ये भाया आसो। जो रेड कलरटा शो होती दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ब्लू कलर जोटा स्लो होती दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देख ये हायर कंसंट्रेशन एट हायर कंसंट्रेशन तो भैल्यू आसले ये। तो कंसंट्रेशन कमेली माने डाइल्यूशन बढ़ेली तो भैल्यू बढ़ी बढ़ी गला, कम सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ी बढ़ी गला। तो आउ कमेली आहरी बढ़ी बढ़ी गला। मुझे आगुरी कही डाइल्यूशन बढ़ेले इक्विवेलेंट कंडक्टेंसटा बढ़ी बढ़ी जीव, तो बढ़ी बढ़ी जाइए। तो एमती गोटे रेगुलर मैनर बढ़ी। तेणु जितेबाला या जेहेतु जीरो कंसंट्रेशन मुझे कहीपरि कौटा जीरो कंसंट्रेशन, तेणु कौन करें ना मैं गोटे एक्सट्रापोलेसन ग्राफटा को मुझे एक्सट्रापोलेट कली। जो डायरेक्शन ग्राफटा जाऊला मुझे डायरेक्शन आगे आकू भिड़ नेली। ताले जो जगह से टच कला दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन जगह केते जीरो, एट जीरो कंसंट्रेशन। तो तामाने मु एठू जानि पाली जे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो इक्विवेलेंट कंडक्टेंसटा मु कोन करि परिबि ना ग्राफिकल मेथड रे सॉल्व करि परिबि, माने कैलकुलेशन करि परिबि। किंतु देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट रे केस रे कोन होची, इट इज एन एसिम्पटोट दैट इज अप्रोचेस टू द वाई एक्सिस बट नॉट टचेस टू द वाई एक्सिस। से कौ जगह टच करिवो सेटा मुझे कहीपरि। तेणु से जगह मुझे कहीपरि इनफिनिटी जगह टच कर दैट इज एट इनफिनिटी डाइल्यूशन इट विल कंसीडर्ड एज द कंसंट्रेशन इज जीरो। तामाने ये जगह मुझे कौन करें ना, ये जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंसटा को मुझे मेजर करें ना। तेणु प्रैक्टिकली मुझे कौन करें ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंसटा मेजर करें, व्हेयरएज वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करूँ और कैलकुलेट करूँ ना। तेणु in order to calculate the equivalent conductances of weak electrolyte I have to use some law that is known as kohlrauschs law, जोटा कि आमर सब दरकार हो निहाती आम सब पढ़ा कोहलार्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द कोहलार्स लॉ by applying this law we can calculate the equivalent conductance of weak electrolyte by using strong electrolytes। तार माने स्टेटमेंटा होची कोन, स्टेटमेंट होची एट इनफिनिटी डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन टू बी कंप्लीट ईच आयन मेक्स ए डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस। तामाने जदि गोटे इक्विवेलेंट जदि गोटे मनकर इलेक्ट्रोलाइट है एबी, तो एबीटा डिसोसिएट हेले से होची मनकर ए प्लस आ होची बी माइनस। ताले से कहूची ताले जितेबाला मॉलिक्यूलटा डिसोसिएट होथबो तार आयन मानकर कंट्रीब्यूशनटा रहइबो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्रति। तने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए बी कहबा जहा दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ ए प्लस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ बी माइनस आमे ये भी लिखि परिबा। ता माने ए जो लैम्बडा लिखली को कैपिटल लैम्बडा लिखली मॉलिक्यूल पई अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल पई, ए जो ए स्मॉल लैम्बडा लिखली दैट इज फॉर आयन मानक पई और डिसोसिएटेड पार्टिकल गुडाक पई। तेणु मु कौन जानली, मु जानली जे मन जो कहली ए बी भांगी ए प्लस और बी माइनस है ए बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मार मॉलिक्यूल्स दैट इज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द आयन्स विथ व्हिच इट इज अटैच्ड। तार मॉलिक्यूलटा तार आयन मानकर ऊपर से जमा भी डिपेंड करिवो नाही। तामाने से लगी ये लॉ को कहती दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स, माने आयन जो फॉर्मेशन हम से इजिली माइग्रेट करि पारिबो। तो बर्तमान आम देखा ये जगह आमर कौन होता है मनकर नेली गोटे एग्जांपल नेली एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिडटा नेली कौन, एसिटिक एसिडटा भांगिले कौन होची ए देखो एसिटेट आयन फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड गिव्स एसिटेट आयन एंड H प्लस। तामाने कौन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली by extrapolating the curve but it is indirect method we can calculate the equivalent conductance of acetic acid। तो एसिटिक एसिड गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट से भांगिक एसिटेट आयन है आउ H प्लस आयन है। तो ये जो CH3CO माइनस और H प्लस आयन
तो यही दुईटा को मिसेक इनडायरेक्ट मेथड मैंने डायरेक्ट मेथड्रे मुझे भी यार बाहर करें कहीं ये मॉलिक्यूलटा कौन हो जो या अप्रोच कर अटाक कर बैकवर्ड रिएक्शन देदेव से पुणी थे एसीटेड मॉलिक्यूल हो मॉलिक्यूलटा कौन हम ना जगह टोटाली अनडिसोसिएटेड भाया बिहेव कला तमें कौन हो देख ये कनसेप्टा कौन एपटे मैं थोड़ा कहूँ देख जो कनसेंट्रेशनटा पूरा हायर रोचे आट हायर कनसेंट्रेशन तमें मॉलिक्यूल गुड़ा पाखापाखी अच्छा ताले जो आयन गुड़ाक फर्मेसन हम दुईटा आयन ही पाखापाखी रटायन आयन पाखापाखि रहा मैंने भर इंटराक्शन हम तमें से इजिली बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये जगह बढ़ीज किंतु जितेबाला डाइल्यूशन बढ़ला मैंने भितर आयन आयन भितर कौन है ना डिस्टेंस बढ़ला तो डिस्टेंस बढ़ला मैंने गोटे आयनटे काटायनटा आनायन को जो सहित इंटराक्शनटा भी कमीगला तो रेट ऑफ इंटराक्शन कमिला मैंने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शनटा भी कमीगला सेमती जो मुझे इनफिनिटी लेवल पर्यंत डाइल्यूशन करुच्ची एट इनफिनिटी डाइल्यूशन कौन हो मोर गोटे मॉलिक्यूल आ गोटे आयन आ गोटे आयन टू फार डिस्टेंस मेंटेन कला तामाने तांको भितर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज माने कहबा को गले बहुत कम तामाने ए जगह कह गले बैकवर्ड रिएक्शन ही होनी तामाने सबुतक मॉलिक्यूल गुड़ाक पूरा इंडिपेंडेंट हो माने से कहीं क्या सहित कौन प्रकार इंटराक्शन करू नाहांती तो से जगह मुझे लिखी ड्यू टू द इंक्रीज इन डाइल्यूशन दैट इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर व्हिच the cation and the anion will be separated far away from each other तामाने कौन हो जदि far away from each other that implies the rate of backward reaction is very low तो माने backward reaction rate टा कमी जीवो जहाँ फल रे कि the reaction is assumed to be 100% completed तमे हम भाबी नबो से जगह रिएक्शन हमर कोन हले ना 100% कंप्लीट हेई गला माने आयन टा पूरा 100 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज पूरा 100% दैट इज 1 तमाने कोन हले दैट मीन्स so hence this is known as independent of the ions are independent of each other's nature तो से जोटा कहली बर्तमान वीक एसिड गोटे एग्जांपल देले एसिटिक एसिड रो तो एसिटिक एसिडटा इजिली मुझे एसिटिक एसिड रो इक्विवेलेंट कंट्रास्ट मेजर करि परिबिनी जेहेतु वीक इलेक्ट्रोलाइट रे हम देखि जे टिके आगु हम पढी वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन हम ग्राफिकल मेथड हम देखिले अनेबल टू सॉल्व एक्सट्रापोलेशन हो पारनी सो कौन करवा ना वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसीटा स्ट्रॉन्ग एसिड को लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकिन मुझे कौन करें ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंसटा मेजर करी देख ये जगह केमी मेजर करी इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl strong electrolyte and sodium acetate strong electrolyte all salt and strong acids are strong electrolytes then we are able to calculate the equivalent conductance of acetic acid मु कहली जदि एई तीनटार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जानी थिबी ताहले मु ताहले जाय कि मु यार बाहर करि परिबि नहले मु इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एसिटिक एसिड रो केबे भी कैलकुलेशन करि परिबि नाही ताहले देखिबा हम केमिति कैलकुलेशन करिबा मते तमे कोन देहाछि लैम्बडा HCl इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तमें कौन हम लैम्बडा H प्लस प्लस लैम्बडा Cl माइनस सेमती लैम्बडा NaCl लैम्बडा Na प्लस प्लस लैम्बडा Cl माइनस लैम्बडा CH3CO एटा कौन हो लैम्बडा Na प्लस प्लस लैम्बडा CH3CO माइनस देख ये जगह कैपिटल लैम्बडाटा सब अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करिछि आ स्मॉल लैम्बडाटा एटा आयन मान को रिप्रेजेंट करिछि जोटा कि मैं आगुरा आउथरे कहिछि तेणु मुझे जेहेतु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आम लिखी ये तीन पर लिखी देचे तो बर्तमान क्या कौटा को मिसेक कौटा को माइनस कले आमर एसिटिक एसिड आस देखा देख ये नेली ये HCl ऐड कली ये NaCl माइनस कली तो एसिटिक सोडियम एसिटेट कौन बाहर एसिटेट आयन प्लस Na प्लस ये बाहर Cl लैम्बडा Cl माइनस लैम्बडा H प्लस तो माइनस कौन लैम्बडा Na प्लस माइनस लैम्बडा Cl माइनस कटिगला चार्टा रहीगला कौन लैम्बडा एसिटेट आयन प्लस लैम्बडा H प्लस जोटा मिसिक एसिटिक एसिड होनी दिस इज सो ये आम कहीपर सिमिलारली आम कैलकुलेसन कर कौन आमर गोटे आमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इक्विवेलेंट कंट्रास्ट कैलकुलेसन कर जदि आम पाखे थी आमोनियम क्लोराइड आमोनियम हाइड्रोक्साइड आउ सोडियम क्लोराइड तो कौन करेंगे जगह क्या मिसेबी आमोनियम आमर दरकार कौन आमोनियम हाइड्रोक्साइड NH फोटो काटायन दरकार तो काटायनटा कौट अच्छी ये अच्छी तो यहाँ को नेली ओएचटा आनायन दरकार ये ओएचटा आनायन अच्छी यहाँ को नेली तो ये दुटा मिसेदेली तार रहीगला कौन NaCl माइनस करदेवी तो आमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस NaCl इट इज नोन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ आमोनियम हाइड्रोक्साइड तापर आसला एप्लिकेशंस तार देखा एप्लिकेशन कौन फास्ट आसला
आम जाने वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinity dilution by using Kohler's law only. तो सिमिलरली कैलकुलेट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आम कैलकुलेशन करवा केमिति फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन एटा को आम कोहलर्स लॉ रे बाहर कर परिबा ए कंसंट्रेशन आम एनी कंसंट्रेशन कैलकुलेशन कर परिबा ग्राफिकली कारण ग्राफ रे आम अच्छी ना एट एनी कंसंट्रेशन मनकर ए कंसंट्रेशन मोर केते अछि बाहर करि परिबी दिस इज द वैल्यू एट एनी कंसंट्रेशन मो कहि मनकर कंसंट्रेशन मनकर या अछि ए कंसंट्रेशन ने तार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस केते आसीबो आसिला ग्राफिकली मेथड सॉल्व करि पाइली मोर पाइली एति तार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एटा मो सब गिवन पाइ जिबी मत कैलकुलेशन क्या थ्योरेटिकली कौट पाइबी आमर कोहलर्स लॉ तो कोहलर्स लॉ ये भैल्यूटा बाहर कले सीना मुझे जानीपारि यहाँ तो लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन तापर आसला डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट गोटे स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्टर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्टटा केमि बाहर करी ताले केमि बाहर तो एबी आम जान एबी गुणनकर गोटे एबीटा गोटे स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट माने ए प्लस और बी माइनस हम तो 1 थिला 0 0 थिला तो ये 1 रु अल्फा पार्ट कौन है सॉल्युबल होती तो एपटे ए फॉर्मेशन ए प्लस हम अल्फा बी माइनस हम अल्फा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केते आसीबो केएसपी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बस दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सो आई कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट तो एतिक हो हमर एप्लीकेशन सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कोहलर्स लॉ।